बातें आत्मा में है और जीवन में है। अगर आप पवित्र आत्मा चाहते हैं तो आपको उसका वचन लेना है। हालेलुया। दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो वचन को हटा दे अपनी पवित्र आत्मा है। इससे पहले कि आप पवित्र आत्मा प्राप्त करें आपको वचन लेना होगा। पवित्र आत्मा सिर्फ वचन पर आता है। हालांकि चार ने आकर के सिर्फ वचन पर चला और कुछ भी नहीं। अगर मैं वचन को डाल दूंगा वहां पर तो पवित्र आत्मा उस वचन को ढूंढते हुए आ जाएगा। हालेलुया। काम है कि हम वचन और वचन को लाते हैं और जब हम वचन को लाएंगे तो पवित्र आत्मा खुद उस वचन को ढूंढते हुए आएगा। यीशु का समय है और आता है कि पिता ढूंढेगा उनको जो आत्मा सच्चाई से आराधना करेगा। आराधना करने का बीज आप में रखा हुआ है। ये पवित्र आत्मा हर एक बीज पर आएगा, हर एक बीज को उगाएगा जो परमेश्वर ने जगह को होने से पहले बोया है। तो विश्वास करते इस बात में। कितने आत्मा चाहते हैं ये वचन बोले, जैसे हम करने परमेश्वर के वचन को बोलेंगे। हालेलुया। प्रकाशिक वाक्य उसका 30वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से मैं आगे पढ़ूंगा। और आज यहाँ इस शाम को प्रभु का धन्यवाद हो। आज एक हमें एडवाइस, एक सम्मति मिल रही है खुदावंद की ओर से। क्या विश्वास करते हैं कि आप उस सम्मति को ले लेंगे? अगर इस दुनिया में सबसे होशियार व्यक्ति, अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, कोई केस हो और दुनिया का सबसे बेहतरीन वकील आपको एडवाइस करे, आपको सम्मति दे, तो कितने लोग खुश होंगे? निश्चित मुकदमा जीत जाएगा। अगर आप हेल्थ के बारे में सबसे बढ़िया डॉक्टर आपको एडवाइस दे तो आप उसे लेना चाहेंगे। लेकिन आइए अनंत जीवन की एडवाइस को तो संसार के सारे समयों का सबसे मुख्य ज्ञान हमें आप मेरी सलाह इनकार करके बच जाएंगे, किसी और की सलाह का इनकार करके बच जाएंगे, लेकिन इसकी सलाह को इनकार करके आप बचेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं कि तू न ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म। मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। तू कहता है मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। आइए सम्मति बोले। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले तो तू धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तुम देख ले। आमीन। प्रभु का उसके पढ़े हुए वचन को सर्वोच्च जुदा रखें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए। मैं अपने आप को पिता अपनी सारी दुर्बलता और अवस्था के साथ प्रभु आपकी वेदी पर ले आता हूं। खुदा और मैं विश्वास करता हूं जिस परमेश्वर ने वचन को रचा, जिस परमेश्वर ने इस दिन को यहाँ पर तय किया, वही परमेश्वर ने सामर्थ्य द्वारा हर एक बात को नियंत्रित करेगा। आप मुझे बोलने के सामर्थ्य और कलीसिया को सुनने के लिए विश्वास प्रदान करेंगे। होने पाए कि सुनने वाला और बोलने वाला एक ही आत्मा की और खुदावंद जब आपका वचन यहाँ पर प्रचारा जाएगा, पवित्र आत्मा उस प्रचारे के वचन कराए और उस वचन की पुष्टि करे। सावधान रहिए पिता कि हर बात में महिमा और बदलाव। मैं धन्यवाद मैं राजू जोएल के लिए, पास्टर के लिए पिता, मैं विपिन के लिए, उस परिवार के कलीसिया के खुदा उन्होंने यहाँ पर इस मीटिंग को लगाया। हर एक को ब्लेस करें, हर एक के सहयोग के लिए हम उसको उसकी सराहना करते हैं और उसके लिए आशीष मांगते हैं। इस प्रार्थना विनती को सभा को आगे के सारे समय को आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। प्रभु आपको आशीष। हम अपने स्थान में बैठ जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह की महिमा की ताली को बजाएंगे। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। यीशु मसीह के नाम में मेरे परिवार और कलीसिया के सबको सभी को जय मसीह की। प्रभु में आपको शांति मिले। हालेलुया। वास्तव में जब शांति तब मिलती है जब परमेश्वर का वचन आता है। यीशु ने कहा जो शांति मैं तुम्हें देता संसार तुम्हें नहीं दे सकता। ये जो शांति संसार देता है वो बहुत सारी नियमों पर, बहुत सारे वादों पर, बहुत सारी परिस्थितियों पर कायम रहता है, लेकिन परमेश्वर की दी शांति वास्तव में हमारी समझ से परे है। तो प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज की शाम के लिए, राजू जोएल के लिए, के लिए और सभी सेवकों के लिए जो यहाँ पर आए हैं, और सभी कलीसिया के सदस्यों के लिए जो अपने अपने घरों से चर्च से यहाँ पर आए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आए हैं
तो परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। बाइबल बताती इब्रानियों की पत्री पहले अध्याय के अंदर जो है परमेश्वर पूर्व युग में हमारे लोगों से अपने नबियों के द्वारा भांति भांति भविष्यवक्ताओं की तरह बात करता है, और आज के दिन में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें करी। और बाइबल कहती है कि अभी भी पवित्र आत्मा के कलीसिया में बातें कर रहा है। हालेलुया। तो शब्दों में कि परमेश्वर हमेशा इन लोगों से बात करने में इच्छुक रहा, वो हमेशा आप लोगों के साथ बातचीत करना चाहता है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद उनको राज्य सौंप दिया, उनको सब कुछ उनके अधिकार में दिया, फिर भी परमेश्वर हर शाम को हम बुलाता था ताकि बातचीत करे, और परमेश्वर आज भी आता है ताकि वो बातचीत करे, बशर्ते कोई सुनने वाले हो। हालेलुया। नबी कहता आज अकाल भोजन का नहीं है, चाहे वो आदमी को चाहे सारू, लेकिन अकाल है सुनने वालों। आज सच्चाई को सुनने वाले लोग कम है, परमेश्वर के सच वचन को सुनने वाले लोग क्या है, कम है। पौलुस कहता है कि लोग अपने मन के अभिलाषाओं के अनुसार ऐसे उपदेशक बटोर लेंगे जो उनके अनुसार प्रचार करेंगे, हमें और अपने कान को सत्य की ओर से क्या करेंगे, फेर देंगे, क्योंकि वास्तव में सत्य को स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, आप सत्य को स्वीकार करते हैं तो आपको छुटकारा मिल सकता है। सत्य को स्वीकार करने में आपको चंगाई मिल सकती है, सत्य को स्वीकार करने से आपको पवित्र आत्मा मिल सकता है। लेकिन यीशु मसीह जमीन पर था और चल फिर रहा था, और एक स्वरूपन स्त्री आती है और कहती है मेरी बेटी पर दया कर, और यीशु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को आगे, और ये बात उस स्त्री की बात सच है। कई बार सच को बर्दाश्त नहीं करते हैं और अपनी आशीष को देते हैं। जब पादरी प्रचार करता है कहते ये आदमी हर समय मेरे ही पीछे क्यों पड़ा है। कलीसिया का अनुभव ऐसे होगा। जब मैं भी कलीसिया का 5 वर्ष प्रचार करता तब मेरा भी अनुभव ऐसा ही था, लेकिन यहाँ आने के बाद अनुभव बदल गया। मैं कहता हूँ पास्टर की जो जॉब है, जो सेवका है दुनिया में, यूट्यूब पर अगर आप कभी जाएं तो दुनिया के सबसे कठिन 10 नौकरियां देखेंगे और आप आश्चर्य करेंगे सच में बहुत कठिन है। उस 10 की लिस्ट में ये वाला नहीं है, और अगर उनको ये पता चल जाए तो नंबर 1 पे रखेंगे। हम जिसकी खाते हैं, जिससे हमारा परिवार चलता है, हम उन्हीं को लगाते हैं, और अगर हम ये ना करें तो हमारी हम धोखे होंगे। कितनी विडंबना हम पास्टर्स के लिए कि हमें ये करना पड़ता है, ना चाहते हुए। पास्टर्स लोग सहमत हैं हमें, इसलिए यीशु का बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे, लेकिन उसने कहा ये बात सच है, उसने स्वीकार कर लिया इस ट्रुथ को स्वीकार कर लिया कि हम कुत्ते। क्या आज हमारे पास इतना करेज है, साहस है इस सत्य को स्वीकार करें हमें? और जब आप स्वीकार कर लेते हैं ये सच है, परमेश्वर आपके लिए कुछ करने जाए। प्रभु उसने उस धनवान उस चुंगी लेने वाले ने कहा मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं है, जो भी वो पापी के समान नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। लेकिन इस व्यक्ति ने जो पापी था, इसने अपनी आंखों को बंद किया, अपनी छाती को पीटा और आंखें भी नहीं उठाई, कहा मैं पापी मुझ पर, उसने सत्य को स्वीकार किया। क्या आज शाम को पापी करने के लिए तैयार है? अभी आप वो नहीं है जो आपको होना चाहिए था। बहुत सारी बार लोग इस लाइन को, इस गवाही को जिस बहन ने कभी वर्णन के समय दी और आज तक उसका मिसयूज करते आए हैं। आज बता दो आप इसका मिसयूज करते हैं और आप कहते हैं प्रभु मैं वैसा तो नहीं जैसा मुझे होना चाहिए, लेकिन धन्यवाद हो कि मैं वैसा भी नहीं हूँ जैसा मैं था, और इस जैसा भी वैसा नहीं जैसा मैं था, इस पर बहुत साल तक चलते रहते हैं। ये कहते हुए कई साल हो जाएंगे कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा मैं था। भाई अगली लाइन कब आगे बढ़ेगी? ये इंजन, ये ट्रेन कई सालों से एक ही स्टेशन पर रुका हुआ है। आप वैसा कब होंगे जैसा आपको होना चाहिए? और इसे कहते हुए कब तक अपने समय को खत्म करेंगे कि मैं वैसा भी नहीं रहा जैसा मैं था? लेकिन क्या सवाल ये, क्या वो हो गए जो आपको होना था? और आपको वही उसी बात की आगे होना है, आगे बढ़ने के लिए हमें याद रखें कि परमेश्वर उनके बारे में चिंता नहीं करता जो पीछे रह गए। परमेश्वर उनके बारे में चिंता नहीं करता जो पीछे देख रहे, लेकिन परमेश्वर उनको चाहता जो आगे बढ़ना चाहता। जब यीशु मसीह को उसकी सेवकाई के अंतिम मिशन में सबने छोड़ दिया, तब यीशु मसीह अपने चेलों की तरफ मुड़ता है, पूछता है क्या तुम भी जाना चाहते हो? भाई बहन, हम कहते हैं वो सेंटेंस इस प्रकार से नहीं था, वो इस प्रकार से था अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूं तो तुम जा सकते हो। ऐसा नहीं कि वो डर गया या बड़ा मायूस है क्या तुम पीछे नहीं जाओगे। पढ़ने में समझ नहीं आता कि वो क्या था, भाव क्या था, लेकिन इसीलिए नबी आता और वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो भाव क्या था, और वो भाव ये था अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम भी जा सकते हो।
क्योंकि इस रूप से सिर्फ उनको लेने के लिए जो आगे बढ़ेंगे। और आप अगर आगे बढ़ने के लिए आज साहसी है, निर्णय लेते हैं, परमेश्वर आपको आज शाम को आपसे बातचीत करेगा। एक कोट पढ़ता हूं, इससे पहले बहुत सारे कोट हैं और मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास वचन के 24 रेफरेंस है जिसे मैं पढ़ना चाहता हूं। कितने? डर तो नहीं लगा? हमेशा की तरह सिर्फ मेरी ही ट्रेन है जो लेट हो सकती है, आपके साथ कोई समस्या हमें। सो मैं अपनी चिंता कर रहा हूं, आप अपनी करिए। भाई बहनों का एक संदेश है, उसकी आवाज सुनो। ये संदेश भाई बहनों ने 5 मई 1958 को प्रचार किया था, सॉरी 10 मई 1958 को प्रचार किया था। भाई बहनों कहते हैं आइए हम इस आधुनिक दिन में से पीछे जाए, उस दिन तक जो बीत गया है, आओ हम पूर्व काल के दिनों में पीछे चले जाएं और यह परमेश्वर की आवाज जीवन के सभी चरणों में, सभी युगों में मनुष्यों के पास आई है। क्या आपने सुना? जीवन के हर चाल में, नबी कहता हर युग में परमेश्वर की आवाज मनुष्यों के पास आई है, क्योंकि परमेश्वर तब तक किसी को न्याय पर नहीं ला सकता जब तक वो चेतावनी नहीं करता। इसलिए परमेश्वर को जरूरी है कि इससे पहले वो कुछ करे, आपको बताए कि क्या करने का है। इससे पहले कि न्याय करे, न्याय की बच निकलने का मार्ग भी बताता आपको। इससे पहले कि वो कुछ भी आपके साथ करे, वो आपको बताएगा कि उसकी योजना क्या है। और फिर ये इस पर निर्भर करता है कि आप क्या निर्णय लेंगे, आगे थोड़ा धीरे धीरे चलिए। भाई बहन कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक किसान हैं, यदि आप एक मोची हैं, आप चाहे कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर फिर भी बोलता है। सो परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कोई पास्टर होना क्राइटेरिया नहीं है, और परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए पुरुष होना भी जरूरी नहीं मेरे बहनों, परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए शादीशुदा होना भी जरूरी नहीं है, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कान का होना जरूरी है। जिसके कान हो हालेलुया। दुनिया में एक ही ऐसा चीज है इसके पास कान नहीं है। आमीन हालेलुया। सदा भी कहता है चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर फिर भी बोलता है। यदि आप पापी हैं, यदि आप एक वेश्या हैं, यदि आप एक व्यभिचारी हैं, यदि आप एक शराबी हैं, यदि आप क्या है, या स्थानीय कलीसिया के सदस्य या नाम मात्र की, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो, परमेश्वर की आवाज फिर भी आपसे बातचीत करने के लिए रुकी हुई है। सब इस रुकी हुई पर ध्यान दीजिएगा। बाइबल के अंदर एक स्टोरी थी जहां पर एलिशा एक विधवा के लिए उनकी कर्जे चुकाने का एक उपाय बताता और कहता जितने भी पड़ोस के बर्तन उनको ले आ, और वो कहते छोटे बर्तन मत लाना और बड़े बर्तन लाना। अब वो जब सब लेकर के आते अंदर द्वार को बंद करते और वो तेल को वहां पर कहता उड़ेला बर्तनों में शुरू करता, और बाइबल कहती है जब सारे बर्तन भर जाते तब तेल थम गया। इंग्लिश में लिखा पॉज, तेल खत्म नहीं हो गया, तेल क्या हो गया, रुक गया, थम गया। और मैं कहना चाहूंगा आगे, अभी भी अगर कोई खाली बर्तन है वहां तेल है। अगर अभी भी कहीं कोई खाली बर्तन है तो अभी भी तेल है। अगर अभी भी कोई सुनने वाला हृदय है तो अभी भी परमेश्वर की आवाज है, अभी भी माउथ ऑफ गॉड है, अभी भी परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है जीवन के हर चाल में। आप छोटे हैं, बड़े हैं, इसलिए पुरुष है, अच्छे हैं, बुरे हैं, किसान है, मोची, व्यभिचारी, जो भी है, परमेश्वर अभी भी रुका हुआ बोलने के लिए। लेकिन आज उसको बहुत मुश्किल से कोई एक ऐसा मिलेगा जो सुनने के लिए कान लगाएगा, जो सैमुअल के समान कहेगा हे यहोवा बोल, तेरा दास। किसने उन बातों पर कान लगाए? कान लगाने का मतलब सिर्फ सुनना नहीं होता है, हियरिंग नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है। यीशु का मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, रिकॉग्नाइज करती है। ये भाई आलोक की आवाज नहीं है, ये मेरे परमेश्वर की आवाज है, ये वचन की आवाज है, ये स्वर्ग से आ रही है। प्रकाशित 18 में कहती फिर मैंने एक स्वर्ग से एक शब्द सुना, लेकिन आमतौर पर जब शब्द हमारे पास आया तो लिखा था वॉइस ऑफ गॉड रिकॉर्डिंग जेफरसनविल। लेकिन हमें लगा कि जेफरसनविल से आवाज है, आपको लगा कि नैनीताल से, किसी को पठानकोट से आई, लेकिन ये आवाज कहां से आई थी? स्वर्ग से आई थी। उस आवाज को रिकॉर्ड करने वाले रिकॉर्डर साहब करके थे, लेकिन उस रिकॉर्डर में जो वॉइस थी वो हमारी नहीं थी, वो आपके भाई दास की नहीं थी, भाई राजेश की नहीं, भाई अविनाश की नहीं, यहाँ तक कि प्रिय वर्णन की भी नहीं है। वो वॉइस परमेश्वर की वॉइस है, इट्स द वॉइस ऑफ गॉड। हालेलुया। मैंने स्वर्ग से सुना, पृथ्वी पर से कोई अपन निकाल ही नहीं सकता था।
मैंने सब सर्विसेज में है मेरे लोगों में से आगे रिकॉर्डर मैं हो सकता हूँ। अब जब मोहम्मद रफी के गाने कोई सोनी के रिकॉर्ड में चलाता है, कोई पैनासोनिक के रिकॉर्ड में चलाता है, कोई फिल्म्स के रिकॉर्ड में चलाता है, लेकिन गाना में सब मोहम्मद रफी है। लेकिन हम कहते नहीं हमारे पास तो सोनी दूसरा का हमारे पास जेन्युइन पैसा पैनासोनिक का है। पता नहीं पुराने नाम आपने सुने नहीं सुने, तो दुबई में सारे आ गए। अब वो कहते तो विदेशी अमेरिका से ताजा ताजा प्रचारक आया है और ये प्रचारक तो गांव से कहीं आया है, इसको तो सही अंग्रेजी भी नहीं आती है, ये सूट और कूट और बिजली और मैं समझ नहीं आता कि क्या बोलता है। ये तो रिकॉर्डर को देख रहे हैं कि प्लेयर कौन सा है, लेकिन हम प्लेयर की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम इंस्ट्रूमेंट की तरफ नहीं देख रहे हैं, हम उस वॉइस की तरफ देख रहे हैं। हालेलुया। आपकी तरह भी बढ़िया रिकॉर्डर प्लेयर वाला उषा उत्तम की आवाज मोटी ही रहेगी, वॉइस नहीं बदलेगी। ये वही आवाज है जो परमेश्वर के वचनों में पाई जाती है और वही आवाज परमेश्वर के सेवकों में पाई जाती है। और जब सारी आवाजें एक आवाज बनती हैं तो कुछ होता है। हालेलुया। और वो कुछ आज शाम को हो सकता है अगर आप विश्वास करें कि आवाज जिसे आप सुन रहे हैं, जबकि कान में होते आपके हृदय में जारी, ये किसी मनुष्य की नहीं लेकिन ये वचन की आवाज है। हालेलुया। इसके परमेश्वर कहता है अभी भी परमेश्वर की आवाज रुकी हुई है उनसे बात करने के लिए, उनके हृदय में पुकार देने के लिए जो कान लगाए। क्या छोटे छोटे कान होने तैयार है? जब भी आप परमेश्वर के भवन में आए, जब भी आप चर्च में, जब भी आप मिनिस्टर को बात करके सुने, आप कभी ये ना सोचिए फलाना भाई बोल रहा है। जिस दिन आपके मन में विचार आता है आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ समझ मिल जाए, शायद थोड़ी सी जानकारी मिल जाए, लेकिन आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। अगर आप पढ़ेंगे उन्हें का सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 63 वचन 63 वचन, यीशु का मेरी बात नहीं आत्मा में है और आप बातों को लेंगे तभी आपको आत्मा मिलेगी। आप खाली आत्मा चाहेंगे तो शायद आप वचन की बात इसलिए बाइबल में कहते हैं किसी स्त्री जो बाल कटाती हुई बाल की स्त्री को देखते हैं और वो कहती है इसकी पवित्र आत्मा मिला, बाइबल में कहते हैं आश्चर्य करें उसके पास कौन सा आत्मा, फिर उसके पास वो वाला पवित्र आत्मा नहीं देखा बाइबल में एक संदेश है, इसको मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। एक उपयोग किया गया वस्त्र, हमें एक उपयोग किया गया वस्त्र, और आमतौर पे जिंदगी के जीवन के हम बहुत सारे कामों में, चाहे खाना बनाने के काम हो चाहे कुछ भी और हो, हम उन उपकरणों पर उन चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो एक बार इस्तेमाल की बजाय कि नया नवेला कोई ले। बाइबल में कहती कोई जो प्रचारक कोई नया नवेला ना हो, रंग रूप ना हो, पुराना हो, इस्तेमाल किया गया हो, उसने कुछ एक्सपीरियंस गेन किए हो। हमारे बिना एक्सपीरियंस के जब परमेश्वर ने आदत पृथ्वी का मालिक बना दिया, आप जानते हैं हालत क्या होगी। उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई उसकी ट्रेनिंग नहीं होगी, कोई उसको परीक्षा में डाला नहीं गया, पहले ही परीक्षा में फेल हो गया, बस टाइम ट्रायल लिया और खत्म। तो वहां पर इस परमेश्वर ने इस बात को और वो यीशु को लाता है हमें, और 30 साल तक यीशु मसीह का कोई अपीयरेंस नहीं दिखता है कि कहां था, क्या कर रहा था, क्या प्रेस कर रहा था, कोई कुछ नहीं पता चलता। 30 साल के बाद आता है पूरी तरह से होने के बाद एक्सपीरियंस के साथ आता है, बपतिस्मा लेता है और तब उसके और कई सालों बाद उसे रूपांतर के पहाड़ पर परमेश्वर ले जाता है, उसको एक लेपालकपन का वस्त्र पहनाता है, बाइबल में कहते हैं अडॉप्शन रोब पहनाता है, और उसके लिए वो आकाशवाणी होती है यह मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। अब परमेश्वर ने उसको सब चीजें से हैंड ओवर कर दी, और भाई बहन कहते हैं अगर उसने ये कहा है कि इसकी सुनो तो उसको कुछ बोलना भी पड़ेगा हमें, और अगर उसने आपसे भी कहा है कि इसकी सुनो तो आपके मिनिस्टर के पास इस समय के के पास बोलने के लिए कुछ होना चाहिए, जिसके द्वारा डिलीवरेंस आ जाए, जिसके द्वारा हीलिंग आ जाए, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा का रिफिलिंग आ जाए। इसे जब प्रचार किया जाता है उस समय पवित्र आत्मा प्राप्त कर सकते हैं अगर वे बिलीव करें कि परमेश्वर का वचन है। अगर आप नीडी हैं, आपको जरूरत है तो परमेश्वर से देने के तैयार है। तो इस विषय को आप थोड़ा अपने दिमाग में रखिएगा। एक उपयोग किया गया बाइबल के अंदर में वस्त्र की जो बात है, वस्त्र की जो चर्चा है, वस्त्र के बारे में जो फ्रेज है वो उत्पत्ति में है, बाइबल के मध्य में है, बाइबल सबसे पहले उत्पत्ति में हम आते हैं। क्या आपने देखा सबसे पहले वहां पर परमेश्वर ने अगर मनुष्य के लिए सबसे पहले किसी चीज का इंतजाम किया तो वस्त्र, सबसे पहली जरूरत जो मनुष्य को कभी पड़ी अपनी दुर्दशा में वो एक वस्त्र, खाने की भी नहीं किया, नहीं किया, परमेश्वर के खाने का इंतजाम नहीं किया,
रहने का इंतजाम नहीं किया और किसी चीज का इंतजाम नहीं। परमेश्वर ने इनकी दुर्दशा में, उनकी सबसे गड़बड़ी की हालत में जो पहली चीज प्रोवाइड करी उन्हें, वो था एक वस्त्र। यीशु मसीह की अपनी लाइफ में 4 प्रकार के वस्त्रों का जिक्र है। मैं उसकी उन वस्त्रों की बात नहीं कर जो डेली वो पहनता था, लेकिन स्पेशली जिनको हाईलाइट किया गया इसलिए बाइबल ने बताया भी हमें। सबसे पहला वस्त्र उसके जिस्म पर जो आया था वो बैलों के गर्दन और जुए के बीच में रखा जाने वाला एक कपड़ा, जिसमें सबसे पहली बार हमारा प्रभु यीशु मसीह, क्या आप जानते इस बात को? आप सोचिए, नबी कहता है कि वो जो कपास बनाते से कपड़े बनते हैं, उसके पास अपने खुद के लिए कोई नया वस्त्र नहीं था। उसे किसी ने जॉनसन किड का कोई गिफ्ट हैम्पर बैग गिफ्ट नहीं किया। अब छोटे से बच्चे को लोग गिफ्ट में क्या देना, सोना मोर लोना, क्या करेगा उसका? उसे तो जॉनसन किड चाहिए थी, और छोटा सा पिंक तौलिया चाहिए था, उसे तो बेबी सोप चाहिए था, यही सब छोटे। लेकिन लोगों ने चढ़ाया क्या? सोना मोर लोना, अपने मतलब है। और वो उस दिन मात्र के लिए नहीं कर रहे थे उसको, जान हालेलुया, आमीन। प्रभु को तालियां देंगे। व्यवस्था विवरण उसका 22 से 5 वचन है, बहुत कॉमन वर्ड्स है ये। आमतौर पे आजकल मैसेज का लिसन भर साफ नहीं किया जाता, और हमने इसके सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिए कि कैसे इसको इस वचन को चैलेंज देना। लेकिन अगर परमेश्वर ने कोई बात अपने वचन में रखी है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। और एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था कि जैसे उनके धर्मशास्त्र में, उनके बहुत सारे वेदों, पुराणों और धार्मिक किताबों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसी सभ्यता के साथ, किसी समय के साथ खत्म हो गई। तो वो कहते हैं कि आप कैसे मैनेज करते हैं जब समय आगे बढ़ा, आधुनिकता आ गई, तो आपकी बाइबल क्या इस समय में भी वैसे ही है? मैंने कहा हमारा परमेश्वर बहुत महान परमेश्वर है। आपके फोन में अपडेट का आता है, न्यूज आता है कि आप फोन क्या कर लीजिए, अपडेट कर लीजिए। कंपनी से कहती है अगर समय आगे बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, तो खतरा आएगा, तो हम इसे क्या कर देंगे? परमेश्वर ने मनुष्य को बनाई है ऐसा ऑटोमेटिक, इसलिए उसको सारी की सारी बात लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर उसने हमें ऐसा बनाया कि हम आगे क्या करने, अपडेट हो जाए। और इसलिए ये जो वचन है कि कोई स्त्री पुरुष का वस्त्र ना पहने किसी खास वजह से भी। आप कल्पना करिए, आपका एक्सीडेंट हो जाए और अस्पताल पहुंचे आप, और वहां पर हर व्यक्ति अपने अपने सिविल यूनिफॉर्म में देखे, आप पेशेंट को लेके जाएंगे किसके पास? और आप सर पीटेंगे और चिल्लाएंगे कैसा मैनेजमेंट है? कम से कम नर्स डॉक्टर को अपनी ड्रेस में रहना चाहिए, मैं पहचान लेता तो उनके पास नहीं जाता। नहीं अगर आपको परेशानी होगी ना, अगर यूनिफॉर्म में ना हो और आप चाहते हैं कि यूनिफॉर्म में हो, अपने बच्चों को आप स्कूल भेजते हैं, टीचर से कहिए कभी जाइए, पेरेंट्स मीटिंग में जाइए, आपको क्या मतलब यूनिफॉर्म से? हमारा बच्चा नंबर ला रहा है ना, आप भेजिए नहीं, कितने पेरेंट्स कहेंगे अपनी टीचर से? आपको मालूम है यूनिफॉर्म होना जरूरी है। आप थाने जाएं और सारे कोट टाई में बैठे हो, भाई थानेदार कौन है, कांस्टेबल कौन है? आप चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपनी यूनिफॉर्म में, ताकि मैं जल्दी से आइडेंटिफाई करूं। तो मैं क्या हर जगह यूनिफॉर्म कोड चाहते हैं, लेकिन चर्च में प्रभु हृदय को देखते हैं। यहां आपको यूनिफॉर्म कोड पसंद नहीं आता, ताकि हर जगह मुझे चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी ना हो। कल्पना करिए ऐसे शौचालय टॉयलेट में जाइए जहां पर आपको पढ़ने नहीं आता हो और ऊपर लिखा हो इंग्लिश में ये लेडीज है और ये बाथरूम में कोई फोटो ना हो, पीछे जाइए। इसलिए वो आपसे समझदार है, मैसेज के लोग ज्यादा समझदार है या संस्थाओं से ज्यादा समझदार है, वो लिखते नहीं है, फोटो बनाते। और हम फोटो को देख के समझ जाते किसी भाषा के हो कि लेडीज कौन सा है और जेंट्स कौन सा है। परमेश्वर के किसी वचन को चैलेंज मत करिए। परमेश्वर हमसे ज्यादा सारे आगे के समय को जानता है। हम नहीं जानते कल क्या होगा, इसलिए लोग चिंता करते पता नहीं कल के हाथ में क्या है। मैं उसे कहता हूं कल के हाथ में ये भूल जाओ, छोड़ दो, कल किसके हाथ में ये जानो। कल के हाथ में क्या मत जानो, कल किसके हाथ में? सारा समय सारे युग परमेश्वर के हाथ में है। बाइबल ना कहती है, पढ़िएगा। हाँ,
अब हम तो नहीं करते, मतलब पुरुष कभी हमने देखा ऐसा कोई गड़बड़ी करते थे? बहुत करोड़ों में एक्सेप्शन होता है कि कोई पुरुष स्त्री का कपड़ा पहने, पुरुष ऐसा नहीं करता। अगर कोई, मुझे तो यहाँ पर भी कभी किसी ने देखा और सुना होगा, लेकिन स्त्रियां ऐसा करती। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं समाज की। आप तो हमारी मसीही बहन है, भाई बहन जब स्त्री को कई बार बहुत डांटे डांटे डांटे, उनको भी रहते यार हमारी बहनें बैठी हुई है, ये तो नहीं बहनें आप तो बहुमूल्य मोती हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप बस मेरे बारे में गलत विचार ना बनाएं। आप तो मसीह की बेटियां, परमेश्वर की बेटियां हैं। आपको हम परमेश्वर में आपको हम सलाम कहते हैं कि आपने निर्णय लिया इस आधुनिक जगत में कि आप मसीह के पीछे चले। इस निर्णय के लिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि आपने उस युग में परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया जब सारा संसार शैतान के पीछे चल रहा है। आप बहुत अलग लोग हैं, मैं इसलिए आपकी सराहना करता हूँ। तो यार ये संसार के अंदर, लेकिन स्त्रियां चाहती को पुरुष का वस्त्र। अब मैं सारी बातें क्यों बता रहा हूँ डिटेल में, क्योंकि वस्त्र को जब बेसिक जान जाएंगे तब आप इसकी स्पिरिचुअल पार्ट को भी समझेंगे। देखिए वस्त्र हमारी जाति को रिप्रेजेंट करते हैं। जाति से मतलब हमारी जो नेशनल जो हमारी कास्ट होती है, हमारा जेंडर जो होता है, दोनों को। कभी कभी आपने स्कूलों में पुराने दिनों में देखा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का पिक्चर बना, नहीं देखा आप लोग? अब जानते हैं पंजाब में तो सिख का तो पिक्चर खूब अच्छी जानते हो, कॉमेडी वाले रंग होने पर कुछ भी आ जाएगा वो सिख हो जाएगा, और उधर आ जाएगा एक पंडित आ जाएगा, कुर्ता वगैरह धोती पहने, दाढ़ी वगैरह बनाए, और वहां पर एक मुसलमान आ जाएगा जिसकी टोपी एक सर लगी दाढ़ी बड़ी होगी, वहां पर एक ईसाई आता है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन वहां उन्होंने गलती कर दी, वो ईसाई की फोटो नहीं है, वो ब्रिटिशर्स की फोटो है, वो ब्रिटेन वाले अंग्रेजों की फोटो है। ईसाई की तो ऐसी कोई फोटो ही नहीं है, क्योंकि ईसाई फिजिकल इमेज है ही नहीं। ईसाई तो क्या है कि इमेज है, ये है कृष्ण की इमेज, ये है मसीह फोटो, और ये हमारे नबी ने इसी में आगे बढ़ा है। वो जो हैट वाला वाला है, वो वाला वो ब्रिटिशर्स है, इंग्लैंड के हैं, वो ईसाई नहीं है, वो अंग्रेज है। अगर आपको ईसाई की फोटो बनानी है, हम ये बनाएंगे, आप ये बनाएंगे। ये असली मसीही जिसके अंदर में सात बातें नहीं, वो मसीह को, और मसीह उससे बिल्कुल अलग है, मामला खत्म है। वो क्रिश्चियन नहीं है, वो अंग्रेज है। लेकिन हम ईसाइयों की फोटो में हैट वाला बनाते हैं, बाइबल के अंदर इसका कोई उल्लेख नहीं है ईसाई हैट पहनेगा। बाइबल के अंदर जब भी एक मसीह व्यक्ति का उल्लेख किया, उसके जीवन से किया, उसके स्वभाव से किया, उसके बातचीत करने के तरीके से किया। हमें इसलिए बाइबल कहती है कोई स्त्री किसी पुरुष के वस्त्र और कोई पुरुष किसी स्त्री के वस्त्र ना पहने, क्योंकि जो वस्त्र है वो हमारी जाति, हमारी सभ्यता, हमारे समय, हमारे जेंडर, हमारी पदवी या पोस्ट और हमारी स्थिति आदि को दर्शाता है। स्त्री का मतलब है कंडीशन। यहाँ पर पोजीशन और कंडीशन अलग अलग है, दोनों को दर्शाता है। जैसे अगर आप किसी को देखें तो कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, और तमाम तरह की ऐसी उलझी और हरकतें करते देखें तो आप जान जाते पागल है। अगर आप किसी पुरानी फोटो को देखें तो आप अंदाजा लगाएं कि ये व्यक्ति शायद 1950 में रहा करता हो। वो पत्ते लपेटे हुए और सर पर भी एक पत्ता लगा के अगर कोई मिल जाता जाती आदिवासी हो। यानी कि जो हमारी जो वस्त्र है वो हमारी जाति, हमारी सभ्यता, हमारे समय, हमारा जो जेंडर है, हमारा पद है, हमारी स्थिति है, इन सबको रिप्रेजेंट करता है दुनियावी वस्त्र। इसी प्रकार से मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ के अंदर में। पहली बार जब परमेश्वर मेरे पास समय होता तो मैं 24 वर्ष पढ़ता, लेकिन कुछ जरूर पढ़ेंगे, लेकिन कुछ मैं आपको बर्बादी बताता हूँ। बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, बाइबल दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं। नबी कहता परमेश्वर ने उनको जो उस दिन में वस्त्र पहना था वो शरीर में नहीं बना था, आंखों पर बना। बाइबल कहती है यहूदा के पत्नी उनकी आंखों में बेविचारणी बसी रही, इसलिए यीशु को यह कहना पड़ा अगर कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, व्यभिचार शरीर को देख करके लोग कहते हैं ऐसा नहीं है, वो आत्मा में होता है, और ये शरीर को रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट में क्या चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है वो दोनों नंगे थे पर लजाते नबी कहता है उनकी आंखों पर पवित्रता का वस्त्र था। और उसके बाद इस बात को नॉलेज देने वाला शैतान वहां पर आता है।
सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने आदम से पूछी वो ये थी कि किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? देखा आपने? उसने इसके निर्णय उठा कि तुमने क्यों खा लिया फालतू में, खाने में कर लूंगा उसका नहीं। लेकिन पहला चीज उसने पूछा कि तुम्हें ये किसने बताया कि तुम नंगे हो? तुम्हारे इस आत्मिक वस्त्र को किसने उतार फेंका? तुम्हारी आंखों से पवित्रता चली गई। अब इस बात को आप समझना, हम में से बढ़ते मेरे पास 2 बच्चे हैं, बड़े हो गए, लेकिन वो बच्चे कभी 2 साल 3 साल 6 साल 5 साल के भी रहते हैं। और आपके पास के भी बच्चे होंगे, आपकी बेटी होगा, आपका बेटा होगा, और जो नंगे नहा करके आते या कुछ टॉयलेट बाथरूम कर देते, ना उसको शर्म आती ना आपको आती। आपको क्यों नहीं आती शर्म? हम समझ रहे हैं कि इसके पास सेंस नहीं है, यहाँ पर कुछ भी अश्लील नहीं है, क्योंकि उनकी और आपके बीच में एक संबंध है और बहुत ही गहरा है, माँ बाप का संबंध। वहां पर इस तरह का कोई विचार तक आपके दिमाग में भटकता है। और यही मानसिकता उस दिन में आदम हुआ के पास, और यही मानसिकता वास्तव में पवित्र प्रेम को जन्म देती। इसके बारे में कहती नंगे थे पर लग जाते, और जब उनकी आंखें खुल गई तो उन्होंने सबसे पहली चीज क्या पाई? ये नहीं देखा कि हम परमेश्वर से दूर हो गए, ये विचार नहीं है उनके बारे। अब बाइबल को ध्यान से पढ़ना करें। उनको सबसे पहले लगे हम नंगे हैं, जो शब्दों में उस दिन में चाहे वो आत्मिक वस्त्र था और चाहे शारीरिक बहुत ही महत्वपूर्ण। उस सदन में उस वस्त्र की बहुत ज्यादा वैल्यू थी जो परमेश्वर ने उनको दी थी, और वो बाद में जो शैतान ने उसे ले ली और उन्होंने अपने ढंग के वहां पर 3 प्रकार के वस्त्र हैं। अगर ध्यान देंगे, पहला तो परमेश्वर ने आदम हवा को दिया था हमें, जैसा नबी ने कहा उसकी उनकी आंखों पर वो था। दूसरा वो जो उन्होंने खुद बनाया, दूसरा वस्त्र क्या था जो उन्होंने अंजीर के पत्ते जो टेम्पररी थे, जो उनकी नम्रता को हमेशा के कभी ढकते नहीं, जो उनको खुजली भी दे रहे थे। और तीसरा वो था जो परमेश्वर ने बाद में फिर से उनके जब एक मेमने को मारा और उन्हें वो रखा, चमड़ी का रखा उनको दिया। ये 3 वस्त्र थे हमें। और ये तीसरा वाला जो था आने वाले भविष्य में, आने वाले समय मानव जाति के लिए एक परफेक्ट कवरिंग और सैक्रिफाइस के रूप में आने वाला था, जिसका नमूना परमेश्वर ने उनको वहां पर दिया। और वो टेम्पररी था, और वो तब तक काम करता या करा उसमें जब तक यीशु कुर्बान, जब तक पेंटेकोस्त के दिन कलीसिया पर पवित्र आत्मा दोबारा उमड़ेगा नहीं। लेकिन एक बार जब पवित्र आत्मा नीचे आ जाता है, नबी कहता है क्या है डबल पोर्शन, क्या है डॉक्टर रोग, क्या है विवाह का वस्त्र? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, जिसके द्वारा कलीसिया को परमेश्वर कवर्ड करता है। और अगर आपके पास ये नहीं है तो परमेश्वर को जानता भी नहीं। कभी कि जिसमें मेरा आत्मा नहीं है वो मेरा जन भी नहीं। भाई आप ये कहना चाहते हैं कि शायद मैं प्रचारक हूँ, पास्टर हूँ, और मेरी पवित्र आत्मा नहीं तो मैं परमेश्वर का जन नहीं हूँ। यही कहना चाहता हूँ। बावजूद इसके क्या प्रचारक है, आप पास्टर हैं, आप डीकन हैं, आप एल्डर हैं, आप म्यूजिक बजाते हैं, वर्शिपर हैं, आप जो भी हैं, आपके वजह से पवित्र आत्मा नहीं परमेश्वर को जानता है। या फिर जब कंपनी अपना कोई सामान बनाती है, फाइनल चीज उसके साथ होता है, वो उस पर अपना मुहर लगाती, अपना छाप देती है, इट्स माइन। और वो इस बारे में भी सचेत होती है कि कोई दूसरा नकल ना करे, कोई दूसरा उस ब्रांड की उस मुहर का नकल भी नहीं कर सकता। उसकी मोनोपॉली होती है, कॉपीराइट्स होती है। परमेश्वर अपने लोगों को मुहर देता है, अपना मुहर देता है, अपनी छाप देता है, हमें पवित्र आत्मा का सील देता है, जिससे वो अपने लोगों को पहचानता है। अभी देखिए परमेश्वर प्रभु अपनों को पहचानता है। कैसे पहचानता है? अपने पवित्र आत्मा को जब उनमें डालता है। हमें क्या मैं थोड़ा और आगे बढ़ूं? मैं चाहूंगा कि आप अभी को निकाल लें और थोड़ा सा मैं आपके लिए चीजों को आसान करता जाऊंगा। उत्पत्ति 27:15 जेनेसिस चैप्टर नंबर 27 वर्स नंबर 50। पहले पुत्र एशाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे, लेकर अपने लोहेरे पुत्र याकूब को पहना दिए। और बकरियों के बच्चों की खालों को। अब इसी दिन से बात याकूब को भी पता थी और भविष्य में याकूब ने भी खेल किया।
या एक इस तरह के काम किया। उसने भी अपना एक, उसका भी सबसे छोटा जो बेटा था यूसुफ, हमें उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा क्या बनाया, अंगरखा बनाया। अब जानते आज के जमाने में फैशन के अंदर में एक बहुत सारे ब्रांड है वैसे, लेकिन एक कपड़े के डिजाइनर कपड़े, और वो ऐसा जैसा मुझे समझ आता है कि शायद उसमें बहुत ज्यादा एक जैसा दूसरा कपड़ा नहीं होता, वो एक ही कपड़ा बनता है और वो डिजाइनर होते हैं, बहुत महंगे होते हैं और इसीलिए महंगे होते हैं, उसकी कोई दूसरी कॉपी नहीं है। कई बार टी शर्ट पहन के जाते हैं, जैकेट पहन जाते हैं, वो मार्ट में से चलती है, पता चला कि उसी पार्टी में जाओ तो वही पहन के, फिर हम उधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, क्या सारे एक साथ मिल जाएंगे तो सेम ही चाहिए। तो ये मॉल वगैरह में 400-500 वाला मामला चलता है, लेकिन जब हजारों की बात है, डिजाइनर कपड़े होते हैं और बड़े कॉस्टली होते हैं, उनके लिए बहुत पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन उसकी एक खासियत होती है कि वैसा किसी और के पास नहीं है। अगर आपके पास अभी तक डिजाइनर कपड़ा नहीं तो मेरे पास एक सजेशन आती है कि अब परमेश्वर ने आपको एक डिजाइनर कपड़ा देना चाहता है जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। संसार के लोग इसके पे करने के तैयार के पास है ही नहीं, लेकिन आपके पास वह है कि आप पे कर सकते हैं और एक डिजाइनर कपड़ा जो किसी और के पास है ही नहीं। परमेश्वर ने एक ही बनाया है, एक ही पीस है हर आपके लिए। जब यीशु मसीह के बागे पर चिट्ठी डाली गई तो पता चला नहीं इसको मत पढ़ो, एक ही है, किसी के काम नहीं आएगा। तो चिट्ठी डाली कि किसी एक को मिले, और बाइबल कहती है मेरी जो डोरी है मनभावन ऐसा में पड़ी है, मेरा जो भाग है वो परमेश्वर की ओर से बहुत ही बेहतर, और यीशु मसीह हमारा हिस्सा है, परमेश्वर ने उसे हमारा करके संसार में भेजा। तो आज आपके पास डिजाइनर कपड़े पहनने का सौभाग्य है, लेकिन हाँ पेमेंट महंगी है, पेमेंट महंगी है, सभी लोग पे नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते उनके लिए ऑफर है। हमें कितने इस डिजाइनर कपड़े को पहनना चाहेंगे, इस डिजाइनर रोब को पहनना चाहेंगे? हमें एक ही है आज तक। इसके बाद इससे पहले यहाँ तक कि अगर पीछे चले जाएंगे तो विकास के स्लॉट से भी नीचे चले जाएंगे तो उनके पास भी नहीं कि इस वक्त को कंप्लीट होने में 2000 साल लगेगा। और मैं कोट पढ़ के आपको सुना। सो बाइबल यहाँ रेबका के बारे में बात करिए, मैं चाहूंगा कि निर्गमन 29 वचन पढ़ा जाए। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 29। जी हां 29 का 29। हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे, हारून के जो पवित्र वस्त्र होंगे, वे उसके बाद उसके बेटे पोते आदि के, हाँ जी, यानी ये जो वस्त्र है जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल करेगा, आगे बढ़ेगा। हमें अभी भी अगर आप पुराने समय के सभ्यता के बारे में, राजाओं नवाबों के बारे में देखते हैं तो अभी भी जब उनकी कोई सेरेमनी होती है, कोई ऐसी ओकेजन आता है जहां पर वो अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करें तो पुराने वस्त्रों को निकालते हैं और उसे पहनते हैं। बाकी कहते हैं हारून के जो याजकी वस्त्र होंगे वो उसके बाद उसके वंश को दिए जाएंगे। वस्त्र एक ही होगा, पैटर्न एक ही होगा, उनकी नाप तो जो भी कलर वगैरह डिजाइन वगैरह एक ही होगा और पीढ़ी दर पीढ़ी वहां तक चलते रहेंगे। यानी कि जो याजक होगा उसी पैटर्न पर आगे बढ़ेगा जिस पर पहला वाला है। चीजों को समझ लो, जितने भी याजक हारून के वंश से बनते चले जाएंगे उनको वही डिजाइन वही कलर उसी तरह के वस्त्र पहने जिसे पहली बार हारून याजक के लिए बनाया गया था। अगर एक याजक का वस्त्र जनरेशन टू जनरेशन उसी प्रकार से चलेगा तो मुझे बताइए जो वस्त्र परमेश्वर ने यीशु मसीह को पहना है, क्या हर एक पुत्र को वही नहीं पहनना पड़ेगा? हर एक पुत्र को वही रक्षण रोग लेना पड़ेगा, वही वस्त्र लेना पड़ेगा, वही चरित्र लेना पड़ेगा जो परमेश्वर ने अपने पहले पुत्र इकलौते पुत्र यीशु मसीह को पहना है। क्योंकि वही एग्जाम्पल सीध है, वही एकमात्र उदाहरण है, एकमात्र पैटर्न है, एकमात्र ऐसा व्यक्ति जिसके पद पर हमें आगे बढ़ना है और कोई नहीं। हमें पतरस का 3 मंडप बनाएंगे, मूसा का बनाएंगे, एलिया का बनाएंगे, यीशु का बनाएंगे। परमेश्वर का नहीं, मूसा पैटर्न नहीं है, एलिया पैटर्न नहीं है, तुम्हें एलिया की तरह नहीं बनना है, तुम्हें मूसा की तरह नहीं बनना है, लेकिन अगर तुम्हें बनना है तो मेरे इस इकलौते पुत्र की तरह बनना है। यही एक पैटर्न है, यही डिजाइन है जिसका हर पुत्र काटा जाएगा, जिसका हर पुत्र इसी डिजाइन पर काटा जाएगा। आप पहली चीज जब कोई ढूंढते हो एक सांचा बनाते हो, पहले आपको बहुत सारे पीस बनाने हैं, बहुत सारी क्वांटिटी बनाना है, आप एक सांचा बनाते हैं, एक खरना बनाते हैं और सबको उसी पर ढाल देते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर को जब अपने पुत्र को लाना था उसने एक खरना बना, एक सांचा बना, एक एग्जाम्पल बना यीशु मसीह और जो बना करके रख दिया।
हर पुत्र उसी संचित हो जाएगा, हर पुत्र को उसी डिजाइन पर बनाया जाए। तो बाइबल की शुरुआत में, जैसे कहा, शुरुआत में वस्त्र की बात होती है, बाइबल के मध्य में यीशु मसीह आता है और एक पैराबल देता है विवाह की भोज के बारे में। हमें हम लोगों ने सुना होगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है पैराबल। भाई बहनों ने इसे बहुत चित्रित से एक्सप्लेन किया। भाई बहनों कहते हैं पूर्वी देशों में जब विवाह के किसी भोज में, किसी निमंत्रण में जाते हैं, आपके पास हो सकता है अपना बहुत महंगा सुख हो सकता है कि उस व्यक्ति के कोई अमीर मित्र भी हो, कोई गरीब मित्र भी हो, कोई ऐसा हो, कोई वैसा हो, जो कोई ऐसा हो जो सीधे सीधे काम से चला आ रहा, तो शायद अपने काम वाले दिमाग में आ रहा, और इसके लिए वो द्वारपाल को रखते थे बाहर। जब वो पहले गेट से अंदर करे, वहां पर एक द्वारपाल होता था जिसके हाथ में बहुत सारे रोग लगे होते थे, कपड़े लवादा होता था, और हर आने वाले को वो देता था। इससे पहले जो होता था उन्हें वो द्वारपाल के द्वारा दिए गए उस वस्त्र को पहनना होता था, ताकि जब वो अंदर जाए तो वो जो व्यक्ति, जो ऑर्गेनाइजर था, वो ये चाहता था कि किसी को तकलीफ ना हो, किसी को शर्मिंदगी ना हो, बल्कि हर एक व्यक्ति को मैं इक्वल देखना चाहता हूं अपनी पार्टी में, अपने भोज में हर एक को मैं बराबर देखना चाहता हूं। और इसके लिए वो हर एक व्यक्ति को एक लवादा, एक रोग देता था। और वो सिर्फ इतना ही नहीं करता था, मजे की बात तो ये है कि वो इस बात की निश्चित करता था, जांच करता था कि सभी उस वस्त्र में, वो एक केयरलेस देखा कि मैंने दे दिया है, वो काउंट करके देता था कितने दिए हो, कितने अंदर आए, और उसके बाद भी जब उसको लगता था कि कुछ गड़बड़ ना तो चेक करता था टॉर्च लेके, और ऐसे कर करके व्यक्ति के पास और वो जानकार निकला। बस मुझे आज तक ये समझ नहीं कि केवल मुझे समझाना कैसे, वो पहुंचा कैसे, वो दरवाजे से नहीं गया हो। और यीशु मसीह ने यूहन्ना 10 में कहा, जो दरवाजे से नहीं तो जो डाकू, अगर वो सही जगह से एंटर नहीं मारता जिसको परमेश्वर ने सेट किया। इसलिए पौलुस कहते जब मैं वहां पर दौरे पर था तो मैंने उन्हीं के घर जाकर के रुका है, उनसे मिलने गया जो कुछ समझे जाते। जब छिछोरे इस तरह करने पौलुस नहीं, उसके समय लोग घुसते थे, आज भी घुसते। उसने आगाह किया कि इनसे क्या करो। सो इस समस्या उस व्यक्ति के बाकी इज्जत क्या हो, व्यक्ति जो जिसने पार्टी अरेंज करी थी वहां पर पहुंचा और उसको पाया वो व्यक्ति बिना विवाह के वस्त्र में। उसने कहा, हे मित्र तू यहां कैसे? जानकार मिलने जुलने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने क्लोज रहे यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए किसी एक व्यक्ति के अपने पूरे वचन की क्राइटेरिया को चेंज नहीं करता। उसको अपने वचन पर, अपने सिद्धांत पर, अपने वादे पर बने रहना होता है। अगर वैसा ना करे तो परमेश्वर भी नहीं रहेगा। नबी कहता है उस विचार की, उस नम्रता के लिए, उस तमाम गंदी बातों के लिए, इसके लिए उसे सदोम उम्र को नाश कर दिया। अगर उसी हालत में किसी को छोड़ दे तो उसे सदोम उम्र के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। परमेश्वर जानते हैं क्यों भला है, नबी कहता है, और सिर्फ परमेश्वर भला है। नबी कहते हैं इसलिए भला है कि क्यों न्याय जब मैं करो तो मुकदमा और आपको पता जज बेईमान है, आप अदालत में मत ऐसा, क्योंकि आपको मालूम है जज तो क्या बेईमान है, घूसखोर है, मेरा फैसला भी काट देगा। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि आप बेहतर वकील भी ना हो, अगर आपको ये पता है कि ये जज बहुत ईमानदार है, सही है, परमेश्वर इसलिए भला है क्योंकि परमेश्वर न्यायी, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वो आपके मुकदमे में कोई पक्षपात नहीं करेगा, वो आपको बिना किसी बात के सजा नहीं देगा। आप भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर के पास आकर के कि यहाँ मेरी सुनवाई सही प्रकार से होगी। स्वाभाविक है कि उसने कहा, हे मित्र तू यहाँ कैसे, क्योंकि उसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, और एक दिन इस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का इनकार या उसको ना पाना आपको एक्सपोज कर। इस बात से कोई मैटर नहीं है कितने क्लोज रहे, कितने चर्च आते और जाते रहे, कितनी धार्मिकता पूरी करते रहे, परमेश्वर डिमांड करेगा विवाह के वस्त्र। जो अंदर आए उसे वस्त्र लेना ही लेना है। हो सकता है कि आपने रेमंड का सूट पहना हो, किसी ने और कोई लुई फिलिप का पहना हो, और किसी के एक शर्ट पर 3 चकत्ते लगे हो, कोई मतलब नहीं, आप रोक लीजिए। आप मत दिखाइए कि यहाँ पर आप बहुत अमीर है, ना मैं चाहता कि उसका पता नहीं हो। परमेश्वर के राज्य में आपको समानता मिलेगी। आपके अपने वस्त्र आपकी कैटेगरी बयान करते होंगे, करते भी, लेकिन जब परमेश्वर हमें वस्त्र देता है उसके राज्य में, उसके क्षेत्र में, उसके कलीसिया में, उसकी देह में, तो हमारी कैटेगरी एक ही है, सन्स ऑफ गॉड। सो यीशु मसीह ने यहाँ बीच उदाहरण दिया, और वही यीशु मसीह अपने दूतों को कह रहा है
और उन्हें एडवाइस दे रहा है। लौदीकिया कलीसिया काल को ये एडवाइस है, इसी काल में तो नंगापन है। क्या हमने ध्यान दिया कभी पिछले 6 कलीसिया काल में उसने कभी नहीं कहा तुम नंगे हो, लेकिन वो इस कलीसिया में कहता है, यानी इस कलीसिया में वस्त्र की जरूरत है। खुदावंद का धन्यवाद हो कि वस्त्र की जरूरत है, तुम्हारे पास एक सम्मति भी है और वस्त्र भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर परमेश्वर की आवाज रुकी हुई है तो लोग होने ही चाहिए कि परमेश्वर बातचीत करे। अगर परमेश्वर कहता है कि तुम नंगे हो तो उसको उपाय करना ही चाहिए। और मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए आज एक वस्त्र है। हालेलुया, आमीन। क्या आप तैयार आगे बढ़ने के लिए? इससे पहले कि आगे बढ़ूंगा, मैं कुछ कोट्स पढ़ता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और आपके साथ बातचीत करूंगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हालेलुया, जरूरी यही है कि आप सुनना चाहते हैं। आमीन। नबी कहता है इसमें एक उपयोग किया गया वस्त्र 25 नवंबर 1956 को प्रचार किया था, पैराग्राफ नंबर 42 ध्यान दें, इन सारे वस्त्रों में, इन सारे वर्षों में जहां तक हम जान रहे हैं उसके ऊपर केवल एक ही वस्त्र का बपतिस्मा हुआ था। लेकिन उन वर्षों के दौरान परमेश्वर ने मनुष्य को, एक चरित्र को एक ऐसे स्थान पर ढाला जहां उसके बुलाए जाने के बाद वो वस्त्र अंदर फिट बैठ गया। पैराग्राफ नंबर इसके थोड़ा सा आगे, क्योंकि एलिसा उसके लिए विकसित हो गया था, आप जानते हैं, या उसके लिए फिट बैठ गया था। आगे आप कल्पना कर सकते हैं। भाई बहन, मैं आपको समझाने कुछ परमेश्वर के पास हमेशा ही वस्त्र रहा है, लेकिन परमेश्वर किसी एक ऐसी का इंतजार कर रहा था जिस पर वो वस्त्र फिट आ जाए। और नबी कहते हैं सारे सालों में परमेश्वर एलिसा को विकसित कर रहा था, डेवलप कर रहा था कि वो उस वस्त्र को ले सके। जैसा कि मैं बताता हूं इसे हमेशा, परमेश्वर ने अब्राहम को राष्ट्र का संतान बुलाया और परमेश्वर हर साल हर समय एबल था, सामर्थ्य था कि उसको पिता बना देता। लेकिन 25 साल के लंबा सफर, और सारे 25 सालों में अब्राहम की दुश्मनी को मजबूत कर रहा था। और नबी के साथ परमेश्वर एलिसा को विकसित कर रहा था कि उस वस्त्र को ले सके। इस कैप स्टोन को आने का समय एक निश्चित समय, यह हर समय नहीं आएगा। इसे आप इस कलीसिया के पहले कभी नहीं सुनते क्यों आ रहा है। जैसा कि नबी कहते हैं, यीशु मसीह इस कलीसिया का नाम कभी कलीसिया से बाहर नहीं था, यही वो कलीसिया से उसको बाहर कर दिया। यानी कि एक समय था जब आपको ये मिलता। और नबी कहता है परमेश्वर एलिसा को डेवलप कर रहा था, विकसित कर रहा था कि वो वस्त्र को ले सके। जब भी हम लोग थोड़े पेट वेट निकल जाता है ना, हम जैसे 30, 35, 40 लोग निकल जाते हैं, तब कुछ टी शर्ट तो हम उसको नहीं कहते कि तू जरा इसको चौड़ा करके बना, क्योंकि फिर वो चौड़ा करके बना तब भी नहीं आएगा, क्योंकि अनफिट हम है, टी शर्ट नहीं। बहुत सारी बहनों को भी बहुत सारे कपड़े में सब महसूस होता है, क्या बड़ी पतली होती है, थोड़ा सा ऐसा होगा तो ये कपड़ा मैं पहन सकती हूँ। तो आप उसको टेलर को नहीं कहते कि आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। आप जानते हो एडजस्ट कर भी लेगा, कभी हमको बॉडी नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, ग्रीन टी लेते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, हम बहुत सारे हाथ करने पाते कि हम फिट हो जाए। दुनियावी तौर से हमें भली बात जाते हैं कि आपको कपड़े के साथ कुछ नहीं करना। लेकिन जब आता है मामला, आदमी प्रभु करेगा, प्रभु को मेरे का कपड़ा बना देगा। आप प्रभु के कपड़े का अपना बोल, आपने उसने अपना डिजाइन रखा हुआ, उसको कोई नबी कहता परमेश्वर को अल्टर की कोई जरूरत नहीं है। अगर अल्टर की जरूरत है, छाट फूट की जरूरत है, वो हमें है, परमेश्वर को नहीं। उसका परफेक्ट रोग यहाँ पर है, ये फिट वक्त है, आपको फिट होना उसमें। आगे नबी इसी संदेश में कहा, उसने एलिसा को काटा छाटा ना कि अपने कपड़े को। जब एलिसा उठाया जा रहा था, वाक्यों को देखिएगा, घटनाओं को देखिएगा, कुछ चीजें समझ में बाइबल अपने आप में बात करती बोलती है। मेरे पास एक्सपीरियंस है। बाइबल कहती है कि एलिसा पहले एलिसा ने उसको कहा क्या मांगता है, तू जो मांग तुझे मिलेगा। एलिसा ने कहा तेरे अंदर की जो दुगनी आत्मा, तेरे अंदर की जो आत्मा से दुगना भाग तुझे मिलेगा। हमें आप देखिए एलिसा की वो देखिए, दूरदर्शिता देखिए, विजन देखिए, कितना समझदार देखिएगा। आज कलीसिया तो बस थोड़ी सी चंगाई में खुश होकर घर जाती है। मेरी तो नौकरी लगी। आज मुझे भाई लोग सुनाते हैं कि
प्रभु ने गड्डी दी है, 1 2 3 गड्डी दी है, ठीक है, हमें भी दी है, लेकिन मैं इस पर रुकने वाला नहीं हूँ। गाड़ी पाना, नौकरी पाना, अच्छे घर में शादी हो जाना, मकान, ये मेरा डेस्टिनेशन नहीं था। मैं इसके लिए बुलाया नहीं गया, मैं किसी और बात के लिए बुलाया गया हूँ। भाई बहन हैप्पी राइट के साथ क्या मामला था? वो शुरू में पहले ही सही थी, और जो पहले सही थी तो परमेश्वर जाना थे बाद में भी सही रहेगी। उसने कहा भगवान बात सही है, फिर मांग क्या मांगती है? $10 मांग ले, बूढ़े बाप की चंगाई मांग ले, बहन न पाई तो उसके बारे में मांग ले, जो मांगी कि तुझे मिलेगा। जिस तरह से कि परमेश्वर को फंसा रहा है, क्या मांगती है? लेकिन हेटेड बुक नहीं थी, उसने फोकस कर लिया था। मुझे आनी जानी चीजें नहीं चाहिए, जो आ रहा है नहीं चाहिए। आज मेरे बूढ़े माँ बाप आते हैं एक घर, तो फिर भी तो कब्र में जाना ही है। $10 भी खत्म होते, लेकिन अगर एक बार मेरे बच्चों को उद्धार मिल गया, हालेलुया, वो चीज मांगे जो इटर्नल है। यीशु ने सिखाया तुम ये मत सोचना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रॉब्लम ये कि हमारी सारे दिन की सारी चिंता यही है। ये मैं सही कह रहा हूँ, लेकिन यीशु ने कहा तुम इस बारे में चिंता मत करना। जैसे अगर आप नए नियम सही से पढ़ते तो जैसे चोरी मत करना, हत्या मत करना, झूठ मत बोलना, वैसे ही नया नियम कहता चिंता मत करना। ये आज्ञाओं में से आज्ञा है, कमांडमेंट है, चिंता मत करना। उदासी एक चिंता है, दुष्ट आत्मा है, चिंता एक दुष्ट आत्मा है। वो चिंता क्यों करेगा जिसका परमेश्वर निगहबान है? हमारी चिंता की बात ही नहीं है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है, परमेश्वर ने आगे लेकर के जाएगा। आमीन। मेरा काम विश्वास करना। तो याद रखिए चीजों को। एलीशा ने गाद के अंदर की दुगनी आत्मा, एलिय्याह ने कहा तूने कठिन बात मांगी है, लेकिन अगर तू मेरे जाने के बाद देख पाएगा। आमीन। और एलिय्याह उसके देखते देखते रात भर उठा लिया गया। आप जानते क्या हुआ? एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़े। हाय इजराइल के घोड़ों और सवारों तमाम बातें, वो हाय हाय करने लगा। एलीशा ने अपने वस्त्र फाड़े। और जब एलीशा ने वस्त्र यहाँ नीचे फाड़ा, ये एक ठीक बात है, क्योंकि मैं किसी पुराने वस्त्र पर एक नया वस्त्र डालने वाला हूँ कि किसी अपना वस्त्र भी पहनो और मेरा भी पहनो। ये नहीं सकता। अगर तुम्हारा वस्त्र तुम्हारे पास है तो मैं अपना वस्त्र नहीं दूंगा, लेकिन अगर तुम्हारा वस्त्र निकल जाता है तो अपने सारे मनुष्य तत्व को, सारे पुरानी आदतों को, उसके कामों सहित उतार दो और नए मनुष्य को पहन लो। पौलुस कहता हम उतारना नहीं वरन पहनना चाहते हैं। नबी कहता है हवा तब तक उतारती चली गई, इन केस अगर आप ध्यान से उसने एक ही बार उतार दिया था, लेकिन बाइबल में कहता है हवा तब तक उतारती चली गई जब तक वो पूरी तरह से नंगी नहीं हो गई, और हम तब तक पहनते जाएंगे जब तक ये चोटी का पत्थर आकर के सबको कवर नहीं करना। हम विश्वास को पहनेंगे, हम शत्रु को पहनेंगे, हम सामर्थ को पहनेंगे, हम पहनते चले जाएंगे जब तक ये चोटी का पत्थर आकर के हर एक चीज को पूरी तरह से कंप्लीटली कैद नहीं कर लेते। हम समझिएगा। तो उसने कहा तेरे अंदर की दुगनी आत्मा, उसने वस्त्र फाड़े और तब एलिय्याह चादर नीचे। और हम सभी जानते हैं कि कोई लिटरल बात नहीं थी वहां उस दिन लिटरल थे कि पवित्र आत्मा। ये परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का वो जीवन है जो एलिय्याह में जिया गया, वही जीवन दुगनी सामर्थ्य से एलीशा में जिया। न तो एलिय्याह था न तो एलीशा था, ये परमेश्वर था। यीशु ने क्या कहा? तुमको क्या लगता है ये काम नहीं करता? ये पिता है जो मुझ में रहता। इस शब्दों में परमेश्वर का जो वस्त्र था वो यीशु मसीह था, और वही यीशु मसीह रूपी वस्त्र परमेश्वर हमें पहनाया। सुनिए आगे कुछ आते मैं आपके पढ़ता हूँ। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 28 वचन जब मैं भाई से निकालते हैं तो फिर मैं उसको पढ़ता हूँ। और नबी कहता है ध्यान दें, इन सारे समयों में, इन सारे वर्षों में उसके ऊपर केवल एक ही वर्ष का बपतिस्मा हुआ, लेकिन उन वर्षों के दौरान परमेश्वर ने मनुष्य के चरित्र को एक ऐसे स्थान पर ढाला जहां उसके बुलाए जाने के बाद वह वस्त्र उसके अंदर फिट बैठ जाए और वो प्रभु का सेवक करे। क्या माने मैंने? उसके अंदर वस्त्र तो ऊपर पहनते हैं, यानी मामला साफ हो गया कि लिटरल क्लॉथ या गारमेंट्स नहीं है।
अगर आप बाइबल को पढ़ते हैं जैसे 6 अध्याय पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि फिर मैंने प्रभु को ऊंचे पर और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर क्या हो गया? कितना लंबा वस्त्र मिल गया। ये थी परमेश्वर की भरपूर उपस्थिति। इसे कहते हैं डेंसिटी। अब जैसे अगर मैं आपको बताऊं इस भवन में एक छोटा सा झुंड, ये छोटी सी कलीसिया, परमेश्वर कहां पर है? इस प्लेस में, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, पीछे है, कहां है? बाइबल कहती है पृथ्वी उसकी उपस्थिति से भरपूर है। कोई ऐसा जगह नहीं। दाऊद कहता है मैं कहां जाऊं? अगर मैं बिछौना धूप में लगाऊं, अगर मैं भोर की किरणों में सवार के इधर उधर चले जाऊं, उसने हर एक जगह को बखान कर मैं कहां जाऊं, तो अभी मैं बच नहीं सकता। तू मुझे वहां पकड़ लेगा। कहां है परमेश्वर? नहीं है। उसकी प्रेजेंस। आप यीशु मसीह की वस्तु के प्रेजेंस की बात करते हो। मैं कहता हूं आप ताश खेल लो, आप 2-4 लोग शराब पी लो और एक व्यक्ति को नकली पुलिस की वर्दी पहन के आए, नकली। आपके साथ तो नकली असली बस खाकी दिखती है, भाग रहे हो। पावर ऑफ गवर्नमेंट। भाई बहनों के चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाला वो करता सीख के ऐसा खड़ा रहता है, 35-40 किलो ज्यादा वजन नहीं होगी और कॉलर इतने गंदे होते हैं कि व्हाइट पहना होता ब्लैक ही लगता है। सारे सर के धुआं उसको गंदा करते। सैलरी कोई 10,000 से ज्यादा की नहीं होगी और उधर से मोटरसाइकिल जाती है 25 हॉर्स पावर 2500 हॉर्स पावर की, और अगर उसको टक्कर मारे तो कई फिट उड़ा देगी उसे, और उधर देखता भी नहीं है, सीटी इधर बजा कर उधर कहता है उधर देख रहा तो उनके बीच इधर हाल रोको भाई। आजकल तो चलान वहां काटते थे, घर पे मैसेज आता है, पता चला बीबी की नौकरी से माई बनी पत्नी शाम को चाय देने के लिए चलान का मैसेज आ गया। वो नबी कहता है पावर क्या है? उसके पास सामर्थ्य नहीं, लेकिन उसके पास एक अथॉरिटी है और वो चालक उसको ये सिखाया गया है कि जब तुम ट्रैफिक लाइट पर जाओ, सिग्नल को देखो, वर्दी वाले को देखो, और जब तुम्हें इशारा कर रुको तो रूल ये है परिवहन का कि तुम्हें रुकना ही है। आप जानते हैं मसीह जब उस जीवन में चल रहा था, वो जब गेरशोनी के देश में गया, एक व्यक्ति 6 दिन तो पड़ा हुआ, बाबे की लोहे की साखों से कब्जे में नहीं आता था, लेकिन जब यीशु आया, एक भक्ता दूल्हा आदमी, लगभग 5 फीट का आदमी, दाढ़ी धूल से भरे हुए थे, लेकिन जब व्यक्ति वहां पर आता है, वो दुष्टात्मा जो 6,000 दुष्टात्मा थी, उन्हें पहचाना, हे परमेश्वर के पुत्र। आपके पास वो अथॉरिटी है, वो राइट्स आपको परमेश्वर ने दिए हैं। परमेश्वर आपकी स्किल को नहीं पहचानता, लेकिन उस वचन को जो आपके अंदर में है होगा नहीं, वो है शैतान से पहचानता है। आपके साथ मम्मी पापा नहीं पहचानते, आपको डांटते खूब मारते हैं, साला की पत्नी नहीं पहचानती, बकबक करती, साला का पति नहीं पहचानता, थप्पड़ लगाता है, लेकिन शैतान पहचानता है, दुष्ट आत्माएं पहचानती हैं, पहचानते हैं, बहन भाई आपके अंदर में कुछ तो बात है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को आपके अंदर में कवर किया हुआ है। आप जानते हैं ये वस्त्र है, परमेश्वर किस समय रहता है। हालेलुया। पुराने दिनों में जानवरों के चमड़े परमेश्वर को कवर करते थे। अभी किसी इजराइल में कोई इजरायली जाकर के किसी खतरे को बताता होगा, जानते हो उस पर्दे के पीछे हमारा खुदा रहता है। हमारे क्या सबका खुदा रहता है, सबका खुदा वही है। कहते अच्छा उसमें से तो बदबू आ रही है, अभी खून उसमें सिरे से रहा है, मक्खियां बड़ी बड़ी जिम्मेदार है उस पर, जानवरों का इसकी देखो ये सब मुझे नहीं मालूम, तुम बस पढ़ना देखेगा। लेकिन उस याजक से पूछो जो अंदर जाता है, उसकी फैमिली से पूछो किस याजक का कौन होता है, उसकी पत्नी से पूछो, उसके 10 साल 2 साल के बच्चों से पूछे पापा कर जाने आएंगे, और तुम्हें लगता है कि परमेश्वर नहीं करते, हम रस्सी बांध के रखते। अब हमें देख करके लोग यही नजर लगाते, तुम्हारे अंदर परमेश्वर रहता है, उनको हंसने। आपको एक सांस देता हूं। इजराइल जब अब्राहम निकला तो उसने अपना टेस्टिमनी दिया, बताया कि खुदा ने उसको बुलाया, क्या होने वाला उसके साथ, 1 साल 2 साल 3 साल, लेकिन 10-12 साल में गए लोग रास्तों के पिता और बता कैसे है तुम, काम धाम कैसे चल रहा है, कभी इधर जा रहा है और राष्ट्रों के पिता कैसे हैं आप, आइए कभी हमारे साथ एक चाय पीते हैं।
इतना मजाक बनाया ना लोगों ने, परमेश्वर ने क्या मजाक सच कर दूं? उन्होंने उसका मजाक बनाया, परमेश्वर का यस, इसको सही करने का समय, जो ये कह रहे हैं वही कर देना चाहिए। हमें उन्होंने उसका मजाक बनाया, राष्ट्र का पिता, परमेश्वर का राष्ट्र का पिता बना दिया उसको। यीशु मसीह आया, तुम तो परमेश्वर का पुत्र है, तुम अपने आपको ये बनाते हो परमेश्वर का, ये लोग मजाक करना सही कर दो। उसने उन लोगों ने इतिहास के अंदर जाके नहीं, परमेश्वर को कहा भाभी कि तमाशा बने वो, और जो तमाशा उन्होंने बनाया परमेश्वर को ब्लेस कर दिया, यही ठीक है। आज जो लोग आपका तमाशा में मजाक बना रहे हैं, क्या होगा? परमेश्वर का ठीक है, यही सही। बड़े अपने आपको दुल्हन बनते फिरते हो, परमेश्वर कहते यही सही। बड़े गर्जन वाले हो तो हम ही हैं, करने वाले याद रखिए, परमेश्वर की मजाक को सच्चाई बदलेगा। उन्होंने यीशु मसीह का मजाक बनाया, परमेश्वर ने कहा ये मजाक को ठीक रहने दो, इसी मजाक को कंटिन्यू रहने दो। परमेश्वर आज शैतान आपका मजाक बना रहा है, परमेश्वर वही परमेश्वर जो अब्राहम का परमेश्वर है, जो मूसा का परमेश्वर, तुझे कितने छुड़ाने वाला बनाया, परमेश्वर का बना दूं, बना दिया, बना के उसको छुड़ा दिया, उसको छुड़ाने वाला करके भगा दिया। तुझे किसने बनाया? परमेश्वर ने बना के भेजा। कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया में आया, आपने लोग सुना होगा, कुछ दिन पहले वहां पर कुछ लोग, कुछ महीना कुछ लोग बोर्ड लगा थे, कीप गॉड अवे फ्रॉम हियर, परमेश्वर के पास जा रहा हूं। हमने कहा ठीक है, तुम लोग का क्या है, कैलिफोर्निया से निकलने में निकल गया, अब जो है देख लो, चले गया। मजाक मत करो, परमेश्वर ठट्टू नहीं उड़ाए, परमेश्वर अपने वचन में हम याद रखें, अभी तक उसने ढाला उस पर ताकि उसके अंदर में टिका सके। इन बातों से कोई 8 दिन बाद वे पतरस और यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वे प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। अब ये कौन सा वस्त्र था? ये नबी कहते हैं ये लेखपालक पन का महिमा है, अडॉप्शन रोब। आप रोब समझते हैं, जैसे आपके घर में वार्ड रोब होता है, वो वार्ड होता है, उसमें योग रखा है। अब याद रखें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को, जो उसका इकलौता पुत्र है, जिसको इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता करके भेजा, उस पहाड़ी पर उसको उस वस्त्र को पहनाया, और उस वस्त्र के पहने बिना यीशु मसीह हर चीज पर अधिकारी नहीं हो सकता। लेकिन जब एक बार परमेश्वर ने वस्त्र को उसको पहना दिया तो कहता है इसकी सुनो। इस शब्दों में परमेश्वर ने अपनी सारी अथॉरिटी, अपना सारा पावर अपने आप को इस व्यक्ति यीशु मसीह में इन्वॉल्व कर दिया। अब मैं इसमें से होकर के चलूंगा फिरूंगा, क्योंकि अब परमेश्वर ने अपना निवास स्थान इस व्यक्ति यीशु में बना दिया और अपने आप को यीशु मसीह में लागू किया। आज जब यीशु मसीह को रिजेक्ट करते हैं तो परमेश्वर को ही रिजेक्ट करते हैं। हमें इसलिए बाइबल नबी ने एक चीज और सिखाई कि जो कुछ परमेश्वर में था वो सब मसीह को दे दिया। कितना कुछ और सब कुछ भी लैक नहीं वहां पर। जैसे कि उंगली जैसे बोल नबी ने समझा कि उंगली से बहुत किसी क्लास से, किसी जग से, किसी क्लास से, ऐसा नहीं था वो। फिर तो कुछ बच गया या जग ही बच गया। ये सोर्स और रिसोर्स होता है, वो सब कुछ उसमें इन्वॉल्व हो गया, परिवर्तित रूप हो गया। जैसे आपको कुछ चीज लेके जाना हो, अब लिक्विड फॉर्म में लेके ना जा पाए तो उसे जमा नहीं, अभी वो क्या नहीं कर सकते। तो जमा लेंगे तो होगी चीज भाई, लेकिन जमी हुई आगे जाके बिठा लीजिए। मैं देख रहा था, कोई बता था, कुछ हीरो थे, तो बोला कि हम कहीं जा रहे थे, वहां पर शराब पीना मना था, हमें शराब पियाना था, पैसे ले रहे हैं, बोला हमने छेने के रसगुल लिए। क्या गया छेना था, इतने बड़े समझ रसगुल देखा, हमने उसे निचोड़ दिया, पानी में डुबाया, फिर निचोड़ा और फिर उसे शराब में डाल दिया। अब सारा शराब उसमें, और हम क्या ले जा रहे हैं? छेने का रसगुल, कोई चेकिंग नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जाके खा लो उसे। उन्होंने क्या नहीं कर लिया ना, उसको कहीं से कहीं डाल दिया। ऐसे ही नबी के इन्वॉल्व में परमेश्वर ने अपने को परिवर्तित किया यीशु मसीह में, और वहीं पर हम अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं अपनी दोस्ती, वो अपने आप को हमारे अंदर में डाल रहा है ताकि अपने कामों को जान कर। 7वें दिन वहां पर पहाड़ पर ले गया और उनके सामने उसका रूप क्या हो गया, और उसका पास सूर्य की नहीं, और नबी कहते हैं ये अडॉप्शन हुआ।
और आज हम में से प्रत्येक को इसकी जरूरत है। और ये आपको तब मिलता है जब परमेश्वर सारे ट्रायल्स आपको निकाल लेता। इससे पहले कि आपका एडॉप्शन करें, लेपालकपन करें, या लेपालकपन के कई हिस्से। अब ऐसा लगता है लेपालकपन कहते हैं कि बस आप आगे हो गए, नहीं, वो लेपालकपन अलग होता है, उसको स्थान पर रखा जाना दूसरी बात होती है। और ये लेपालकपन का जो प्रोसेस है कई महीनों सालों तक कर सकता है। ठीक ऐसे से एक बालक पुत्र बनता है, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक जर्नी को तय करता है, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 18 साल, और फिर 20-22 साल में जाकर एक जवान पुरुष बनता है। 12 से सयाने होने में प्रोसेस, एक समय का एक तरह से विस्तार है वहां पर। ऐसे लेपालक को जब आते आपको स्थान में रखा जाता है, उस दिन उसको स्थान में रखा गया था। इसकी सुनो। अब आप कौन से स्टेज में हैं? क्या आए भी हैं? क्या आपका ट्रायल शुरू भी हो गया? क्या परमेश्वर ने को पुत्र करके राज्य में ले भी जाए? ये आपको देखना है। मैं आपके थोड़ा आगे बढ़ूंगा। आमीन। और नबी संदेश में कहता है, मैं कोट पढ़ता हूं, तब तक आप इससे रेफरेंस को निकाल लें। इतिहास, दूसरा इतिहास 18 अध्याय उसके 28 वचन से आप पढ़ें। दूसरा इतिहास 18 अध्याय 28 वचन से। और तब तक मैं इस कोट को अपने पढ़ता हूं। तो पैराग्राफ नंबर 39, एक उपयोग किया गया वस्त्र। अब एलिया को ध्यान देना, जब उसने अपना वस्त्र उस पर फेंका, उसे उस पर परखा, जो शब्दों में एलिया भविष्यवक्ता जिसके कंधों पर परमेश्वर का वस्त्र था, उसने नीचे आकर उसे किसान एलिशा के पास देखने की दर्द दिया, क्या उस पर फिट आएगा या नहीं। एलिया के कंधों पर किसका वस्त्र था? जमीन का परमेश्वर। एलिया के सामने थी, परमेश्वर के सामने, और वही सामान एलिशा का। और उसको फेंका कि फिट आएगा नहीं। और इसके पीछे नबी कहता है, वह इसे काट कुट करने में, उस वस्त्र को फिट होने में लगभग 10 वर्ष लग गए। यानी कि एलिशा को फिट करने के लिए जो उस वस्त्र को पहन सके 10 साल लगे। और ये समय आप गुजार रहे हैं एलिशा के अंदर में, जितना समय आपने पीछे गुजार लिया, आपके साथ बहुत सारा उतार चढ़ाव आ गया होगा। इन सारे स्तर परमेश्वर एक बात कर रहा था कि आपको उस स्तर पर लेकर के, उस मुकाम पर लेकर के, जहां पर आपको अपना पवित्र आत्मा दे सके। क्योंकि ठीक अभी आप नुकसान कर देंगे, इसलिए परमेश्वर आपके अंदर में काट छाट कर रहा है। जब हम वचन का प्रचार करते हैं, जब कठोर बातों को बोलते हैं, जब आप फैशन के बारे में, आदतों के बारे में, खाने पीने के बारे में, कपड़ों के बारे में बोलते हैं, तो ये कुछ और नहीं होता, ये आपको सेफ में लाया जाता है। लोग कहते हैं क्यों इन बातों के पीछे लगे रहते हो? मैं इसलिए इन बातों के पीछे लगे रहते हैं ताकि आपके अंदर में परमेश्वर उपस्थित आपको अपनी पहचान दे सके। सो आइए वस्त्र का जिक्र यहाँ पर देखें, जो दूसरा इतिहास यहोशापात और आहाब के दरबार। इस कहानी में हम आमतौर पर मिकाया को ही जानते हैं, लेकिन एक और घटना है पर घटी। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा। अब आप चाहें इसको दूसरा इसके राजा की किताब में इसका वृत्तांत है, इतिहास में बाद में पूरी स्टोरी घर में पढ़ेगा। मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ। जैसे आप दिन में बैठना से बात हो रही थी, जब यीशु मसीह बार बार कहता था कि मैं जीव दूंगा, मंदिर गिरा दूं वगैरह वगैरह, तो वो लोग यकीन नहीं करते थे और लोगों को बताते झूठा है, लेकिन उनके मन में डर था। और एक बार डर बाद में तब पता चला जब यीशु मसीह मर गए तो उन्होंने कहीं पहला लगा दो, क्योंकि क्या बोले कहता होता। अगर तुम्हें ये पक्का पता था कि वो झूठा है, वो कैसे ही बोले, तो तुम पहले बार पैसा क्यों पढ़ सकते हो? लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में एक संशय था, एक डर था, यार कुछ हो न जाए। भरमाने वाला सच कहता था। और ऐसे ही संशय इजराइल के राजा आहाब के अंदर में, क्योंकि दूसरी कहानी है कि आहाब को बुलाया गया। यहोशापात बढ़िया अच्छा हृदय का व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसको पहले ब्लेस किया, बाद में नबी उसको फटकारा वगैरह पड़ेंगे तो उसने अपने आप को फिर सुधारा और उसको बहुत सारी ब्लेसिंग। लेकिन आहाब ऐसा नहीं था, आहाब दूसरे प्रकार का व्यक्ति, इजराइल का। बाइबल कहती है मिकाया ने इसको बोला कि मुझे इजराइल में चरवाहे की भेड़ नजर आती है। आहाब कहते हैं अपने कर्मचारियों से इसको जेल में डाल, दुख की रोटी से, जब मैं लौटूंगा तब मैं इसका हिसाब किताब बनाऊंगा। ऐसा सुना था, तू लौटे तो परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की। तुझे लगता है कि तू लौटेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं जानता हूँ तू नहीं लौटेगा। उन्हें ऐसा ऑर्डर देके चला गया और ऐसा पास एक अच्छा बच्चा बड़ा ही था, लेकिन एक मन में डर था। आया ने जो कहा यार कहीं कुछ हो न जाए, कहते हैं बस बदल ले। अच्छा उसको लगता था कि परमेश्वर ऊपरी वस्त्र में व्यवहार करता है, यही शुरू से नबी कहता अंदर, ये वस्त्र अंदर। और उसने ना वस्त्र क्या कर लिया, सिपाही का वेश बना लिया।
और उधर आराम के राजा को परमेश्वर ने बुलाया। आप पढ़िए पूरा, आराम का राजा अपने सैनिकों को बुलाता, कमांडर को बुलाता, सुनो प्यारों से मत लड़ना, पढ़ने का ये किसी छोटे मुल्क के समय सिर्फ मिल जाएगा राजा से, हमारा पूरा का पूरा टैलेंट कहाँ है, बस और कोई नहीं, पढ़ना। और फिर उसने बस बदलने की, जब तीर अटका से किसी ने चलाया, जैसा भाई विनाश कहते हैं मिसाइल पहली बार दाऊद के समय ऐसा दिखाई दे कि वो लेजर मिसाइल चली, गाइडेड मिसाइल, चाहे गोली किधर जाए चाहे गोली किधर जाए, मिसाइल लगेगी गोली को ही। और यहाँ पर भी ये गाइडेड एरो था, किसी ने अटकल से तीर चलाया, लेकिन उस तीर को परमेश्वर ने पकड़ लिया और उसे गाइड किया आहाब की तरफ, क्योंकि सैनिक जो आराम के थे वो फौसले के द्वारा पे चल करते, उन्होंने अगर बाइबल पढ़े तो उन्होंने पहले यहोशापात पे झपट दी, यहोशापात से मैंने कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, मरना थोड़ी है, अरे उनके समझी होने वाले समझी होने कोई यारी नहीं, मरना नहीं है। यहोशापात जी मैं नहीं, मैं तो यहूदा चला जाऊँ, छोड़ देता, ठीक है। और फिर किसी ने अटकल में परमेश्वर ने तीर को पकड़ा, उन्हें फर्स्ट बताता था कि परमेश्वर अंदर से जानता है। आप चर्च में आकर के सोचते बिलीवर बन गया और जो भी करते परमेश्वर कुछ नहीं है, परमेश्वर आपकी बिलीवर के वस्त्रों को जो लेकर कि अपने बाल बढ़ा लिए और भाई लोग यहाँ पर आकर के बड़े शांति से बैठते, पीछे क्या करते परमेश्वर को सब परमेश्वर को इन वस्त्रों से चर्च में आकर के धोखा देने की कोशिश, परमेश्वर इस वस्त्र को नहीं देखता, अंदर है। अगर परमेश्वर मारने वाले पोजीशन में, मारने वाले घटनाक्रम में वस्त्र को ओवरलुक करता है, नहीं देखता है, तो बचाने वाले नहीं है। हमारे ऊपर में बहुत गंदे वस्त्र थे, हर दुनिया में विचार के वस्त्र में थे, झूठ के वस्त्र में थे, लेकिन ऐसे 60-11 कहता है उसने हमें उद्धार का वस्त्र पहना है। उसने हमारे इन वस्त्रों को क्या, किस जाति में थे, किस धर्म में थे, किस विश्वास में थे, किस चाचा में थे, इन वस्त्रों को नहीं देखा, लेकिन अंदर देखा, वहां से ये था वस्त्र, इसके बारे में आज सुबह शाम को आपसे बात की। परमेश्वर आपको आपके अंदर वाले कहते, लेकिन देखने वहां पर वस्त्र का बदलाव नजर आया, लेकिन उसने क्या काम किया आपके नहीं किया। आज हमारे बाहरी वस्त्र काम नहीं करते, आपको अंदर से बदलना पड़ेगा। तो ये सारे मामले कहाँ के अंदर पे हैं, यीशु तो अंदर और बाहर की तरफ काम कर रहा है। आमीन। हम थोड़ा आगे बढ़े, आमीन। एक और वचन पढ़ेंगे, निकाल लीजिए इफिसियों 4:24 वचन, और थोड़ा जल्दी करेंगे। गलातियों 3:27 वचन, इफिसियों 4:24 वचन। और नए मनुष्य को पहन लो, यानी पहनने की बात किसी होती है वस्त्र की, हमें नए मनुष्य को क्या कर लो, पहन लो। हाँ, इसी कारण झूठ बोलना छोड़कर, अब देखिए ये अंदरूनी वस्त्रों की बात हो रही है। अगर आप, जैसा कि मैंने यीशु मसीह के बारे में कहा, इससे जब यीशु मसीह को एडॉप्शन रोग पहना दिया गया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दुनियावी तौर से यीशु मसीह को एक और वस्त्र पहनाया गया था जो उसके विरोधियों ने पहनाया गया, और वो था मजाक वाला बैंजनी कपड़ा। हे राजा मुझे प्रणाम। जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने राज्य में ले लेता और उसको अपना बेटा और बेटी बनाता, अडॉप्शन कर लेता, दुनिया में उसका मजाक जरूर आएगा। इब्रानियों की पत्री पढ़ेंगे तो बारे का तमाशा, लेकिन जिनका तमाशा और परमेश्वर की इज्जत, अगर आपका तमाशा नहीं बनाना तो भूल जाओ क्या परमेश्वर की इज्जत, आपका मजाक बनाया जाएगा। हमें उस महान औरत नॉमी ने अपनी बहू रूत को एक सलाह दी, अगर आपने बाइबल को पढ़ा, इससे पहले तो दूल्हे को प्राप्त करते, उसको दूल्हा का वस्त्र प्राप्त करते, उसने कहा खलिहान में जाओ, उसके वस्त्र को, उसकी चादर को उठा के ओढ़ ले। अगर आप दूल्हे की दिए गिफ्ट को, दूल्हे की दिए वस्त्र को नहीं पहनते तो वहां पर उसको से मिलने नहीं जाता। जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, रेबेका को बताने के लिए कि इसहाक कौन है, एलीजेर था, लेकिन रेबेका को बताने के लिए, इसहाक को बताने के लिए रेबेका कौन है कोई वहां नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा एलीजेर ने रेबेका को दिया तो जिससे इसहाक परिचय, जो इसहाक के घर से आया था, हमें जिससे इसहाक
यूज टू था, जानता था, देखा था अपनी मम्मी सारा को पहनते हुए, वो हाथ के कंगन और कान की इयररिंग्स, जिन्हें एलिजा ने रेबेका को उस चीज ने इसहाक को ये जानने दिया कि यही है मेरी होने वाली। अगर परमेश्वर ने उसको आत्मा को रिलीज किया है, इन सदगुणों को भाई बहनों के द्वारा मलाकी चार के सब प्रकाशन दास के सेवकों के द्वारा वापस यहाँ लाया है, सासवंतों के उस प्रकाशन के द्वारा, तो परमेश्वर इसे पहचानता है, वो हमारे मेंबरशिप को नहीं पहचानता, वो इसको पहचानता है। मिस्र के उस काली रात में नबी कहता है, उन दिनों में कोई व्यक्ति मूसा को लेता, साइड में जाता, कहता देखो मेरा खतना हुआ है। मूसा कहता बच्चे, परमेश्वर ने खतना देखने का नहीं बोला। कोई आता कहता देखो मेरे दरवाजे के ऊपर कितना बढ़िया रेवरेंड रब्बाई स्वेट्स हो, जियूडा करके लिखा मैं यहूदी हूँ। मूसा कहता बच्चे भला होगा कि अभी नहीं ऐसी परमेश्वर ने नेम प्लेट देखने का वादा नहीं किया। परमेश्वर ने जाति, परमेश्वर ने पोस्ट देखने के लिए नहीं बोला कि मैं तो पादरी हूँ, मैं बिना कोई प्रार्थना के चले जाऊँ, मैंने तो बहुतों के प्राण को बचाया, अपना नहीं बचा पाया। सेवकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती मालूम क्या है? वो भूल जाते लोगों को बचाते बचाते तो उनको खुद ही बचते। अगर आप बाइबल पढ़ें तो बाइबल का अपनी बात अपनी भी कर कहीं बजाते बजाते तुम तेरा ही काम हो जाए, बाकी सब बच जाए। भाई मैंने एक कहानी बड़ी अच्छी सुनी थी। एक व्यक्ति वहां पर सदोम उमरा में गया, प्रचार किया रिपेंट करो, तुम लोग ग्रहण करो, सब पाप पर मुझे न्याय करने वाला पहला साल बड़ी चौक से प्रचार किया, लेकिन वहां पर कोई कैलिफोर्निया के कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा साल गया, अब प्रचार में जोश दिखा, लेकिन जिम्मेदारी थी, ये करो वो करो, परमेश्वर न्याय करेगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरे साल में जिम्मेदारी भी खत्म हो गई, बोझ हो गया, प्रचार कर रहा अभी भी वही, लेकिन अब यूज हो गया, टाइम नहीं जाता है। एक व्यक्ति आया, भाई तो एक बार 3 साल से प्रचार कर रहा है, कोई बदला तो फिर क्यों कर रहा है? क्या देखो पहली बार पहले साल तो परमेश्वर ने भेजा, जोश था, नया नया था, प्रचार करने में बड़ा मजा आता, लेकिन मैंने देखा कि जाके 3 बातें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दूसरे साल मैंने कहा नहीं, खुदा ने भेजा तो मुझे प्रचार करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने भेजा जवाब भी देना होता, ऊपर लगाना होता साहब क्या क्या किया है, समरी पेश करनी होती, तो इसलिए प्रचार कर बोला। अब क्यों कर रहा है? कहते देखो तुम लोग बच्चे नहीं, मुझे प्रचार करता हूँ तो मैं प्रचार तो हम इसलिए भी प्रचार कर रहे हैं, कम से कम हमें हमारी बातें पता हो कि हमें ये जो हम बोल रहे हैं हमें जीना भी है, और वही प्रचार फर्क डालता है जो प्रचार भी किया जाता है, उसे लाइफ से डेमोंस्ट्रेट भी किया जाता है। अगर आप आगे फिर तो काम नहीं करते, पहली बार पढ़ेंगे तो लिखा हुआ यीशु करता और सिखाता रहा। क्या यीशु ने कहा? करता और सेवक खाली सिखाते हैं, वो कहते हमें सिखाने ही भेजा गया नहीं, यीशु मसीह ने कमेंट करके याद रखिए, बाइबल यहाँ पर इस बात को बता रही मेरे भाई में, हमें उस वस्तु को लेना है। कितने पैर लेंगे? मैं मछली की तरफ जाऊंगा, ठीक है? गलत व्यक्ति ने और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, और ये पानी का बपतिस्मा नहीं है, पानी का बपतिस्मा लिया नहीं, ऐसा नहीं लिखा हुआ, मसीह में। एक बपतिस्मा पानी में लेते तो आपका पादरी देता है, लेकिन एक बपतिस्मा मसीह में हमें मिलता है और हमें लेना ही चाहिए, तो परमिशन एक बपतिस्मा के लिए यीशु मसीह किसके पास गया? यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाले के पास, सही जगह पे। लेकिन एक बपतिस्मा कहता मुझे लेना है, और उसके लिए वो दसवीं के बाद मिल गया तो वो बपतिस्मा। तुम में से जिन्होंने ने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया है, लेने वाले हैं उनकी बात नहीं, लेके उनकी बात नहीं, लेकिन जिन्होंने लिया है उन्होंने मसीह को, जो शब्दों में ये जो रोब है, जो वस्त्र मसीह है, आपको मसीह को पहनना। और जब आप किसी लवादे को, किसी ओवरकोट को पहन लेते हैं ऊपर, तो जो कुछ आपने नीचे पहना वो सब ढका हुआ, वो हर एक बात पर ओवरकम कर देता है जो आपने ऊपर से पहना। और यही विवाह के भोज में इसीलिए दिया जाता था, और यही मसीह आपसे चाहता है कि आपको वस्त्र पहना है, ताकि आपकी सारी कमी घटी, सारी बातें जो व्यर्थ है, जो गलत है, जो वचन के अनुसार नहीं है, वो सब उसके नीचे खत्म हो जाए, और आप में से मसीह हमें जय रखिए। नबी कहता है एलिशा और एलिया के वस्त्र में
और मैं कहता हूँ उस एलिया के कंधे पर परमेश्वर का वस्ता और इसे एलिशा पर डाल लग गया और एलिशा को 10 साल तक काटा और छांटा गया ताकि वो वस्त्र उस पर फिट आ सके। और आज परमेश्वर सारे सालों में हमारे साथ नहीं, इस कलीसिया को इससे काटा गया। जब ये कहता शुरू में बहुत चौड़ा स्थान होता है और जैसे ऊपर जाते हैं स्थान सकरा होता है और जितना ऊपर जाते हैं सकरा सकरा और सकरा होता जाता है, इतना किसी दो लोग चल सकते। और अब इस दिन में सबसे डिसीविंग एज है, परमेश्वर के वचन के अलावा कहीं भी कोई सुरक्षा नहीं। ये आज आपको इस प्रकाश का 3:14 के अनुसार परमेश्वर की ओर से मैं नहीं लेकिन परमेश्वर खुद आपको एक सम्मति दे रहा है कि मुझसे वो वस्त्र ले लो ताकि तुम्हारा गंजापन जो शब्दों में इस वस्त्र के अलावा अगर आप किसी भी तरह के काम धार्मिकता और किसी भी तरह के अचीवमेंट के साथ खुदा के सामने जाते हैं, आप कभी भी नहीं। अच्छा, आपको मालूम है परमेश्वर के पुत्र होने के नाते आदम अंजीर के पत्ते लपेटने के बाद भी जानता था कि मैंने जाऊंगा। अंजीर के पत्ते ने उसे कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया था। ध्यान दिया आपने, उसने एक्सेप्ट किया जबकि अंजीर के पत्ते में लिखा हुआ है। एक सच्चा रियल क्रिश्चियन जानता चाहे वो कितना भी बड़ा प्रचारक हो, पास्टर हो, चर्च में मरो, हर समय चर्च जाता हो, कुछ भी हो, जानता कुछ तो गड़बड़। और जब आपके मन में सवाल है कि कुछ तो गड़बड़, अभी मैं वो नहीं हूँ, आपके पास समय तक घुटने का नहीं, आपके पास समय तक परमेश्वर से पुकारने के प्रभु मुझे अभी ठीक होना है। हालेलुया। यीशु मसीह के वस्त्रों में, उसके दुनिया के वस्त्रों में चंगाई के साथ क्या नहीं थी हमें? हालेलुया। और उसने छुआ और चक्की हो गई। वही सामर्थ यीशु मसीह के चेलों में थी, उनके वस्त्रों को भी छूते थे, उनकी छाया से बीमार क्या हो जाते थे। नबी के आज 5 प्रकार की सेवकाई परमेश्वर का वस्त्र। इस सेवकाई के बाद लोग नंगे हैं, इस सेवकाई के बाद कोई हीलिंग नहीं, इस सेवकाई के बाद कोई सामर्थ नहीं। परमेश्वर ने अपने आप को इस सेवकाई में लपेटा हुआ। लेकिन आज इंडिविजुअल के लिए, व्यक्तिगत के लिए पवित्र आत्मा का पर्सनल वस्त्र है जिसको परमेश्वर आपको सजेस्ट कर रहा है पहनना चाहिए। बहुत सारी एग्जाम्पल है, लेकिन इसको लंबा करके कोई फायदा नहीं है, इसको फायदा उस वस्त्र को है। कितने हाथ खड़े होंगे और चाहेंगे कि आज मुझे वस्त्र चाहिए। पवित्र आत्मा को परमेश्वर की पवित्रता बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित 19 अध्याय में मालूम लोग कैसा वस्त्र पहने हुए, लहू से छूटे। यीशु मसीह कौन सा वस्त्र पहने हुए? और आज वो लहू उसकी दुल्हन पर है, आप उस लहू के नीचे हैं। ये शब्दों में यीशु मसीह आज आप क्या हम यीशु को लेकर चलने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु को दर्शाने के लिए तैयार हैं? क्या हम यीशु मसीह के वस्त्र ले जाएंगे? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे उससे कोई शर्मिंदगी नहीं। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि मैं मसीह, मैं गर्व महसूस करता हूँ कहने के परमेश्वर यीशु मसीह मेरा परमेश्वर। मैं गर्व महसूस करता हूँ कि बाइबल हमारा नबी। मैं गर्व महसूस करता हूँ भाई कॉलमन की सेवकाई की। हम सारी बातों के लिए गर्व महसूस करते जो परमेश्वर ने हमें दिए। मुझे से कोई शर्म नहीं है, बोल के मैं समाचार से नहीं करता। तो वो आपको आशीष दे।